Hi, a very good morning to all. Hope you are going well. Today we are here to start our new chapter of class 7th English. Three questions. I hope so आपने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली होगी। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर 3 सवालों के बारे में है। एक राजा है जो 3 सवालों के जवाब जानना चाहता है। अब वो कैसे जानेगा ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो जैसे आप अपनी बुक खोलेंगे, पहला पेज आपको कुछ ऐसा दिखेगा। So let's start. As you can see, the first chapter, 3 questions. इस चैप्टर में हमने जैसे कि बताया था, इसमें 3 क्वेश्चन के बारे में पूरा चैप्टर है। बिफोर यू रीड को हम पहले पढ़ लेते हैं एक बार। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम। एक किंग है इस स्टोरी में जिसके पास 3 सवाल हैं और वो उनके आंसर जानना चाहता है। तो पहले तो जब हम पढ़ेंगे तो पहली बात तो यही है कि क्वेश्चन क्या है। अब वो राजा है, उसके मन में कुछ क्वेश्चन है तो वो उसके जवाब जानना चाहता है। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स। अब स्टोरी को पढ़ के हमें ये पता लगाना है कि क्या उसे उसके सवालों के जवाब मिलते हैं। तो देखो स्टोरी शुरू होती है। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। मतलब एक राजा था जिसके मन में ये बात थी, वो ये मानता था कि वो कभी फेल नहीं हो सकता अगर उसे इन 3 बातों के आंसर पता हैं। वो ये सोचता था कि अगर मुझे इन 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं तो मैं कभी फेल नहीं होऊंगा एज अ किंग, और मैं सभी को खुश करने में सक्षम हो जाऊंगा। पूरी प्रजा मुझसे खुश रहेगी और क्या है, मेरा राज्य और भी बड़ा होएगा और मैं हमेशा के लिए किंग बना रह सकता हूँ। ऐसे बहुत अच्छा राजा बन सकता हूँ अगर मुझे इन 3 सवालों के जवाब पता चल जाएं। तो कौन से वो 3 सवाल थे? पहला सवाल था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी काम को शुरू करने के लिए राइट टाइम क्या होता है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी के आगे आप देखना सेकंड क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी काम को करने का सबसे राइट टाइम क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू। दूसरा सवाल है कि उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए, किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग उसकी लाइफ में क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। द किंग therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब राजा जो है मैसेंजर भेज देता है अपने द्वारपाल पूरे राज्य में, अनाउंसमेंट करवा देता है कि जो भी इंसान इन 3 सवालों के सही जवाब देगा उसे एक बहुत बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, उसे बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, मनी दी जाएगी इनाम में। मैनी वाइस मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत ही जो अपने आप को होशियार मानते हैं ऐसे कई लोग आए और सब ने उन क्वेश्चन के आंसर दिए, लेकिन अलग अलग तरीके से। पहले क्वेश्चन में सब ने आंसर दिया। किसी ने कहा कि राजा को क्या है, टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि किस टाइम हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन ये था ना, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन। किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है। तो कुछ लोगों ने बोला कि राजा साहब आप टाइम टेबल बना लो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, फिर आपको पता रहेगा किस टाइम हमें क्या काम करना है। ओनली इन दिस वे दे सैड ही कुड डू एवरीथिंग एट प्रॉपर टाइम। और इसी तरह से हम हर चीज़ को सही समय पे कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पहले से ही टाइम डिसाइड करना ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी चीज़ का पहले से ही टाइम सोच लें। जब जो काम करना होगा ज़रूर थोड़ी है उस टाइम हम फ्री हों, क्या पता हम कुछ और काम कर रहे हो, इसलिए पहले से डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो राजा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि उसे अभी भी वो कंफ्यूज था, उसे राइट आंसर नहीं मिल पा रहा था। उसे लग रहा था कि ये आंसर सही नहीं है, जैसे वो आंसर चाहता था वैसे अभी तक उसे मिले नहीं थे। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर थे। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिया, येट अदर सेड दैट किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन वुड हेल्प एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और कुछ ने कहा फर्स्ट क्वेश्चन में ही
कि आप मंत्रियों से पूछ सकते हैं कि किसी भी काम को करने का, जैसे राजवैद होते हैं ये, मतलब पंडितों से, इनसे पूछ के आप बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कौन सा करेक्ट टाइम है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक आदमी अगर डिसाइड करेगा तो वो शायद उसके लिए मुश्किल हो। अगर बहुत सारे लोग साथ में बैठ के सोचेंगे कि हमें ये काम किस टाइम करना चाहिए, तो शायद आसान हो जाए। इतने सारे आंसर सुन के वो वैसे ही कन्फ्यूज रहता है, वो अब समझ नहीं पा रहा था कि किसका आंसर सही है और किसका गलत। बट देन अदर said that there were some things which could be urgent. This thing could not want the decision of council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो है पहले से डिसाइड करना, अगर कोई अर्जेंट काम हो तो फिर उसके लिए हम बैठक थोड़ी करेंगे कि मंत्रियों को बुलाओ उनसे पूछेंगे, नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पहले से ही क्या होना चाहिए, फ्यूचर में देख लेंगे एक बार कि हम क्या काम कर रहे हैं तो हम वही काम करेंगे। अगर हमें पता होगा भविष्य में क्या होने वाला है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। तो हमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास फ्यूचर में देखने की एबिलिटी होनी चाहिए, टू लुक इनटू फ्यूचर। यहाँ पे तो अब वो कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल लोग तो फ्यूचर में देख नहीं सकते, कौन देख सकता है, ओनली मैजिशियंस कैन डू दैट, मतलब जादूगर ही देख सकता है। तो हमें मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब आती है बात सेकंड क्वेश्चन की कि सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर मिलते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को जो है अपने काउंसलर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है उसकी लाइफ में। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन यही तो था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसकी बात उसे सुननी चाहिए, ये था सेकंड क्वेश्चन। तो इसके आंसर में लोग क्या बोल रहे हैं कि मंत्रियों की बात सुननी चाहिए, मंत्री ही, काउंसलर जो राज्यसभा में मंत्री हैं वही राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा लोग बोल रहे थे सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, आपके मंत्री हैं। कुछ ने कहा कि कौन है, प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट मतलब पुजारी हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं डॉक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सब अलग अलग आंसर दे रहे थे। अब कौन राइट है कौन रॉन्ग ये तो हम नहीं बता सकते बिल्कुल एग्जैक्ट। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर अभी तक मतलब मिल नहीं पा रहे थे किंग को। दूसरे क्वेश्चन में भी इतने सारे आंसर आ गए तो वो फिर कंफ्यूज हो गया। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सैड साइंस अदर चूज फाइटिंग। थर्ड क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा था कि सबसे ज़रूरी चीज़ उसके लिए क्या है। दूसरे में वो किसकी बात उसे सुननी चाहिए ये कह रहा था। तीसरे में वो सामान के बारे में बोल रहा था कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए है फाइटिंग। कुछ ने कहा साइंस, मतलब आपके लिए साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों ने कहा नहीं फाइटिंग इम्पोर्टेंट है। और कुछ ने कहा कि नहीं पूजा पाठ राजा के लिए, रिलीजियस वर्शिप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको पूजा पाठ पे ध्यान देना चाहिए। मतलब तीनों क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई कुछ आंसर बता रहे हैं कोई कुछ आंसर बता रहे हैं। अब राजा को समझ नहीं आ रहा कि सही आंसर किसका है, कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं अलग अलग आंसर दे के चले जाते हैं। और लास्ट में जो किंग था वो अभी भी ढूंढ रहा था इनके आंसर। उसने कोई रिवार्ड नहीं दिया किसी को, क्योंकि वो इनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं था। उसे नहीं लग रहा था कि उसे सही आंसर अभी तक मिला है। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट। उसने सोचा, उसने एक हर्मिट के बारे में, एक आदमी के बारे में सुना था बहुत। हर्मिट कौन होता है, देखो साइड में दिया भी हुआ है। हर्मिट इज़ अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। हर्मिट एक ऐसे आदमी को कहते हैं जो अकेला रहता है और बहुत ही सिंपल जीवन जीता है। ठीक है, हर्मिट एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो अकेला रहता हो, और ये ऐसे ही इंसान के पास जाएगा जो कि जंगल में रहता है बिल्कुल अकेले। हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, देखो, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। और वो हर्मिट जो था वो आदमी अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जिससे किंग मिलने जा रहा है। और कहाँ रहता है वो, द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। और वो कहाँ रहता है, जंगल में रहता है जिसे वो कभी नहीं छोड़ता। वुड मतलब यहाँ पे क्या है, जंगल से है, वुड मतलब जंगल, अंडरस्टैंड। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। क्योंकि वो
राजा महाराजाओं से या स्पेशल लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। हर्मिट जो है अपनी तरह सादे लोगों से, बिल्कुल सिंपल लोगों से मिलना पसंद करता है। जैसा वो है एक नॉर्मल पर्सन, वो नॉर्मल पर्सनों से ही मिलता है, बड़े किसी मंत्री से, राजा से नहीं मिलता। तो राजा जो है नॉर्मल कपड़े पहन के उसके पास जाता है और वहाँ पहुँचने से पहले ही वो पीछे जंगल में ही अपना घोड़ा और अपने जो बॉडीगार्ड थे उनको छोड़ देता है और आगे अकेला ही जाता है कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं आगे अकेला ही जाऊँगा, नहीं तो वो सोचेगा कि ये कोई राजा है। उसे नहीं पता चलना चाहिए ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन के जा रहा है, भेष बदल के अपना आम आदमी की तरह। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सो दैट हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। मतलब जैसे वो झोपड़ी के पास आता है तो वो देखता है कि हर्मिट जो था वो क्या कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था अपने घर के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उसने क्या था, राजा का स्वागत किया और अपने काम को जारी रखा। जो वो डिगिंग का काम कर रहा था, गड्ढा खोदने का, राजा को स्वागत किया, उसे बैठने के लिए बोला और अपने काम में लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट जो था बहुत ही कमज़ोर और मतलब बूढ़ा था, बूढ़ा व्यक्ति था एक, जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं। हर्मिट एक बहुत ही बूढ़ा इंसान है लेकिन अभी भी वो काम किए जा रहा है। उसे सांस फूल रही थी, मतलब वो थक गया था, बहुत देर से काम कर रहा था। और ये देख के राजा ने कहा कि आप बैठ जाइए, मैं करता हूँ काम। आई हैव टू कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। पहले वो उससे कहता है कि 2 मिनट आप बैठ जाइए, आप थके हुए लग रहे हैं और ये मैं कर दूँगा। और मैं आपके पास किस लिए आया हूँ, अपने 3 सवालों के जवाब लेने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम। देखो ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि मैं कोई भी काम सही टाइम पे कैसे पूरा कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। सबसे ज़रूरी मेरे लिए कौन लोग हैं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम इन तीनों क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। अफेयर्स क्या होता है, अफेयर्स होती है थिंग्स मैटर, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी केस होते हैं, कि सारे केस मेरे लिए कौन सी चीज़, कौन से अफेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हरमिट उसके तीनों सवाल सुनता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। हरमिट उसके तीनों सवाल सुन लेता है पर कुछ बोलता नहीं है और अपना काम करते रहता है। यू आर टायर्ड। अब वो कह रहा है कि आप मेरी बात मानिए, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। वो कह रहा है कि मुझे अपनी जगह काम करने दीजिए और आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तो हरमिट कहता है थैंक्स गिविंग द किंग हिज स्पेड। वो कहता है धन्यवाद और उसे अपनी कुल्हाड़ी दे देता है और नीचे बैठकर आराम करने लगता है हरमिट। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. उसने 2 गड्ढे वहाँ पे खोद दिए और उसने फिर से अपना क्वेश्चन जो है रिपीट किया कि अब तो आपका काम भी हो गया, तो आप मेरे आंसर बता दीजिए। इस बार भी हरमिट चुपचाप बैठा है, उसने कोई जवाब नहीं दिया राजा की बातों का। वो वहाँ से खड़ा हुआ, उसने कहा कि लाओ अब मैं करता हूँ, अब थोड़ी देर तुम बैठ जाओ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम स्पेड एंड कंटिन्यू। लेकिन राजा ने उसे कुल्हाड़ी नहीं दी और कहा कि नहीं, आप बड़े बूढ़े हैं, आप आराम कीजिए, मैं ही कर दूंगा काम। तो काम को छोड़िए, आप मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। 1 घंटा और बीत जाता है उसे वहाँ पे काम करते करते राजा को। द सन वैन डाउन बिहाइंड द ट्रीज। जो सूरज है अब छिप चुका था, अंधेरा हो चुका था। राजा ने जो है कुल्हाड़ी फेंक के कहा कि मैं भाई यहाँ आपसे कुछ पूछने आया था, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया नहीं, तब से यहाँ काम करवाए जा रहे हो मुझसे। हेयर कम समवन रनिंग। और तभी वहाँ एक आदमी आता है भागा हुआ, देख सकते हो हेयर कम समवन रनिंग। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति आता है जो इसको शरीर पे बहुत चोट लगी हुई है। हरमिट ने कहा कि देखो पीछे कोई आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन। राजा पीछे मुड़ के देखता है तो वो एक दाढ़ी वाला आदमी दिखता है उसको, जो कि जख्मी हालत में वहाँ आ रहा था। हिज हैंड वर पास्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसने अपने पेट पे हाथ रखा हुआ था जिसमें से खून बह रहा था। वैन ही इज द किंग he fainted and fell। जब वो राजा तक उनके पास पहुंचा दोनों के, तब तो उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गया। फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना।
द किंग एंड द हर्मिट ये देखो, ये देख सकते हो यहाँ पे इसकी चोट लगी हुई है और ये गिर गया। रिमूव द मैंस क्लोथिंग, उन्होंने उसके मतलब पेट पे सफाई की, पहले जो भी उसने कपड़े पहने थे ऊपर के कपड़े निकाले उसके, और उसके चोट देखी कहाँ पे उसके चोट लगी है, और उस पर मरहम पट्टी की, इन्होंने लेप लगाया। द किंग वॉश एंड कवर इट विद हैंगर चीफ, मतलब राजा ने उसे घाव को धो के उसे एक रुमाल बांध दिया ताकि उसका खून ना बहे। अभी भी उसका खून लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा था। उसने रीड्रेस किया उसे अच्छे से, जब तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई तब तक उसका ट्रीटमेंट किया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब जो था वो उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था और उसने कहा कि क्या मुझे कुछ पीने को मिल सकता है, पानी। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर, राजा जो था पानी लेके आया। बाय दिस टाइम द सन एट सेट, और अभी पूरी रात हो चुकी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट सेल्फ, तो वे उसको अंदर लेके जाते हैं झोपड़ी में और लिटा देते हैं बेड पे। मैन जो था वहीं पे सो जाता है क्योंकि उस पर वैसी चोट लगी हुई थी। द किंग टायर्ड, क्योंकि राजा भी थक चुका था, उसके लिए पानी लेके आया था नदी से, सुबह से काम कर रहा था हर्मिट के घर पे, तो राजा भी वहीं फर्श पे लेट के नीचे सो जाता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed। और जब वो सुबह उठता है तो वो एकदम हैरान सा हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ और ये कौन है आदमी जो यहाँ लेटा है। Forgive me said the bearded man। bearded man जो था उससे माफ़ी मांगता है और कहता है बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में, क्योंकि उसके भी चोट लगी हुई थी तो इतना तेज़ नहीं बोल पा रहा था वो भी। When he saw the king was awake, उसने देखा राजा जाग चुके हैं तो उसने राजा से माफ़ी मांगी। और क्या कहता है वो आगे, आई डोंट नो यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। उसने राजा ने कहा कि मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुमने मेरा क्या लिया है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो, उसने कहा आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका एक दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने आया था, क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को सज़ा सुनाई थी, इसलिए मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था आपसे। और आपने मेरी प्रॉपर्टी भी सीज़ कर दी थी, तो उसी चीज़ का मैं बदला लेने आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही मेरे चोट लग जाती है। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैंने आपको हर्मिट से मिलने आते हुए देख लिया था, तो मैंने सोचा था कि मैं यहीं पे आके हमला करूँगा, लेकिन जब मैं घर जा रहा था, आई मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर होम, जब आप घर जाओगे मतलब रास्ते में मैंने आपको मारने का प्लान बना रखा था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन आपने यहीं पे ख़त्म कर दिया और आप गए नहीं वापस। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, मतलब आपके बॉडी गार्डों ने मुझे जख्मी कर दिया, जो जंगल में आप पीछे छोड़ के आए थे, उन्होंने मुझे देख लिया जहाँ पे मैं छिपा बैठा था, और वो मुझे पहचान गए और उन्होंने मुझे इतनी चोट पहुँचा दी। मैं उनसे बचते बचाते यहाँ आया और आपने मेरी मदद की, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं आज ज़िंदा नहीं बैठा होता, मैं मर जाता। मैं आपकी जान लेना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई, अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नाउ आई लिव आई विल सर्व यू एज, और मैं अब जिंदा भी हूँ, यह ज़िंदगी आपकी वजह से मुझे मिली है तो मैं इसे आपकी सेवा में लगाऊंगा, आपका सबसे वफादार नौकर बनूंगा और मेरे आगे बच्चे भी यही करेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा दोता बहुत खुश हो जाता है इस बात को सुन के कि शांति से सारा मामला सॉल्व हो गया और उसके दुश्मन के साथ उसकी फिर से सुलह हो गई, और वो उसे दोस्ती कर लेता है, कहता है माफ़ कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो भी उसे वापस कर देता है, और मतलब कहता है कि तुम जा सकते हो और डॉक्टर को मैं दिखाऊंगा तुम्हें, फ्री में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट, अब राजा जो था बाहर आ जाता है, उस जख्मी आदमी को छोड़ के हर्मिट से पूछता है कि अब तो महाराज मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, कल से आपने मुझे यहाँ रोक रखा है। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। द हर्मिट वाज ऑन नीज सोइंग सीड इन द बैट, हर्मिट को उसने देखा कि वो जो गड्ढे उसने कल खोदे थे उसमें वो बीज बो रहा है कुछ।
द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, उसने पूछा कि मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ महाराज, अब तो मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए और ताकि मैं अपने घर जा सकूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, उसने कहा कि तुम्हें अपने सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं। तो राजा ने कहा कि मुझे कैसे आंसर मिले, मुझे तो अभी तक आंसर पता ही नहीं चले, आपने कब बताए। तो वो कहता है डू नॉट यू सी, क्या तुमने देखा नहीं, इफ़ यू हैड नॉट पीटिड माई वीकनेस, अगर तुम कल मुझ पर दया खाकर मेरा काम नहीं करते और ये गड्ढे नहीं खोदते तो तुम जल्दी घर चले जाते, क्योंकि तुम यहाँ काम कर रहे थे इसलिए तो नहीं जा पाए। अगर तुम चले जाते तो वो तुम पे हमला कर देता, तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हो जाती है आदमी के साथ, लेकिन तुम नहीं गए तो वो यहीं आ गए जख्मी हालत में, तुमने उसकी मदद की और तुम्हारी दोस्ती हो गई। तो मतलब सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, मतलब सबसे ज़रूरी समय तुम्हारे लिए क्या था जिस टाइम तुम गड्ढे खोद रहे थे। मतलब प्रेजेंट ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, जो हम अभी कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैन है वो कौन था, वो हरमिट था, जो उस टाइम राजा के पास है, क्योंकि वो वहाँ जंगल में अकेला था। उस टाइम राजा के पास और कोई नहीं था, सिर्फ हरमिट ही था। तो हरमिट उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो अभी है, बस वही एक टाइम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जो काम हम अभी कर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो आदमी इस वक्त हमारे साथ है प्रेजेंट में वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन है। उस टाइम राजा के पास हरमिट था तो हरमिट ही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन है, कोई और होता तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुम मेरी मदद कर रहे थे वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था। देखो वही बात इसने कही कि सबसे इम्पोर्टेंट काम तुम्हारे लिए वही था जो तुम मेरी मदद कर रहे थे, अगर तुम उसे छोड़ के कुछ और करने जाते तो शायद तुम्हारी मौत भी हो सकती थी, वो हम तुम पे हमला कर देता, तुम यहाँ रहे इसलिए बच गए। आफ्टरवर्ड्स वैन द मैन रैन टू अस, और जब वो आदमी आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वैज यू वैन caring for him, because if you had not dressed his wound he would die, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो भी थी, जब वो आदमी आया तो उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था, यही था कि उसकी केयर की तुमने, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम और वो काम था जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई, वरना वो बिना तुमसे सुलह किए ही मर जाता बेचारा। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वॉट डिड यू फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। मतलब अलग अलग टाइम पे ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। दोपहर के टाइम उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट था कि वो उस व्यक्ति की मदद कर रहा है, वो काम उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो व्यक्ति ही हरमिट ही उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और शाम के टाइम जब उसने उसके जख्म भरे तो उस टाइम वो जख्मी आदमी उसके लिए इम्पोर्टेंट था, और वो जो केयर कर रहा था वही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था। आप समझ गए कौन इम्पोर्टेंट पर्सन है, कौन इम्पोर्टेंट काम है। जो हमारे पास अभी है, जो काम हम अभी कर सकते हैं वही इम्पोर्टेंट है, जो काम हम अभी नहीं कर सकते वो नहीं है। ठीक है, जो काम हम अभी कर सकते हैं, जो इंसान हमारे पास अभी है वही इम्पोर्टेंट है बस। रिमेंबर दैन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ नाउ। यही कह रहे हैं कि एक ही टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है नाउ। नाउ मतलब अभी, जस्ट नाउ, प्रेजेंट में जो है वही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। हम पास्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते, कल जो है बीत गया उसमें जाके तुम कोई नया एक्शन ऐड नहीं कर सकते। हम ना ही फ्यूचर में जाके कुछ कर सकते हैं, हम जो भी कर सकते हैं प्रेजेंट में ही कर सकते हैं। तुम भविष्य में आगे जाके 2-3 दिन आगे जाके, अब 2024 चल रहा है, 2025 में जाके थोड़ी नहीं कुछ कर सकते ना, पहले से पहले ही जब वो टाइम आएगा तभी कर पाएंगे। और जो चला गया उसमें वापस जाके नहीं कर सकते, लेकिन जो है उसमें तो कर सकते हैं ना। दैट्स वाई प्रेजेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट, और हमारे साथ प्रेजेंट में जो पर्सन है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज हमारे साथ कोई पर्सन है तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कल को अगर कोई दूसरा पर्सन है तो वो हमारे लिए उस टाइम इम्पोर्टेंट होगा, अभी नहीं है। अभी के लिए जो हमारे साथ अभी है प्रेजेंट में वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, और जो बीत गया उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट में हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसलिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे साथ इंसान इस वक्त है वही हमारा
सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम भी वही है कि हमारे साथ जो पर्सन है हम उसकी मदद करें, वो हमारी मदद करे, और एक दूसरे की मदद करके क्या है हमारा जो इस दुनिया में आने का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। आई होप सो आपको समझ आया होगा चैप्टर। यही स्टोरी है, तीनों सवालों के जवाब राजा को मिल जाते हैं। अब वो बिल्कुल उसका मन शांत है और उसे क्या है अपने तीनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो वो सोचता है कि हाँ मैं आज एक अच्छा राजा बन सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।